तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पता हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक ना आए या अगर स्क्रीन शो ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे इस टॉपिक में हमने दो मेन चीज़ें पढ़नी हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट हो पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर होती है जब आप उस बॉडी को उसकी मर्जी के खिलाफ मूव कराओ। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अगर मैं अर्थ बनाऊं तो मैं कहूं अर्थ पे एक बॉडी इस तरह यहाँ पे प्लेस हुई हुई है। ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इसकी मर्जी के खिलाफ मूव कराऊं, मतलब ऊपर मूव कराऊं, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराऊं, तो मुझे पता है कि डेफिनेटली मुझे इस बॉडी पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और मैं इस बॉडी पे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा वो इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखें, तो किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब आप उस बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराओ। जिस तरह यहाँ पे हम मूव करा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप उस बॉडी पे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे वो कहलाएगा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह इस केस में जो है, इस केस में आप इसका नाम दोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम एक चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज करीब ही रखे हैं। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के करीब जाना चाह रहा होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊं, मतलब मैं इस बॉडी पे वर्क डन करूं और इस चार्ज को मैं इसकी विल के अगेंस्ट ले जाऊं, मतलब ये चार्ज जो है ये नेगेटिव के करीब जाना चाह रहा था, लेकिन इस चार्ज को मैंने पॉजिटिव चार्ज को इससे दूर कर दिया। अब दूर करने के लिए डेफिनेटली मुझे इस चार्ज पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है, और मैं इस चार्ज को उठाकर समझने यहाँ पर ले आया, तो मुझे इसको पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा और मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा मैं कहूँगा वो इस चार्ज में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज या कोई चार्ज कब स्टोर करता है? जब आप किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराओ। जिस तरह ये चार्ज जो है ये नेगेटिव के करीब जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव कराया और मैंने वर्क डन किया और इस चार्ज में जो मैंने अब इसमें मैं जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा, देखें अब जिस तरह मैंने कहा जी मैंने वर्क डन किया 10 जूल, तो जितना मैंने 10 जूल वर्क डन किया वो इस चार्ज में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप में से कोई, अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट बी पर लाकर छोड़ दूं तो क्या होगा? उधर ही रहेगा। देखें, उधर ही रह सकता है अगर मैंने इस पे फोर्स लगाई हुई है, लेकिन होगा ये अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट बी पर लाकर छोड़ दूंगा तो ये चार्ज फिर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब ये है अब जब ये इस तरह नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या, फिर अभी देखें जब ये ऊपर जा रहा था, ए से बी की तरफ जा रहा था, तो हमने ये कहा कि इसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये गेन कर रहा था क्योंकि हम इसमें वर्क डन कर रहे थे जब ये ए से बी की तरफ जा रहा था। अब अगर मैं इसको बी पोजीशन पे लाकर छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर ये क्या गेन करेगा? फिर ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो आसान अल्फाज में याद रखने का तरीका ये होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी मर्जी से मूव करे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल पे अगर हम वर्क डन करें, मतलब हम फोर्स लगाएं और उसको उसकी अगेंस्ट द विल लेके जाएं, तो फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। ये बात समझ आई कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपनी मर्जी से मूव करेगा, डेफिनेटली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अपनी मर्जी से मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है।
और जब उसको हम मूव कराएंगे वर्क डन लगा के तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। जिस तरह देखो एक नॉर्मल केस में होता है, ग्रेविटी के केस में अगर आप किसी बॉडी को जमीन की सरफेस से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी आप इंक्रीज करा रहे हो, और अगर किसी एक हाइट पे जाके अगर आप उस बॉडी को रिलीज कर दो तो फिर वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, और जब वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। तो अगर मुझे ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप लोग वैसे पूछने में अगर आप लोग जो है वो होते हैं शाय होते हैं तो अच्छा ये है कि चैट बॉक्स में बता दें, ठीक है, मैसेज कर दें कि सर ये वाली बात बता दें। लेकिन अच्छा ये कि डायरेक्ट, क्योंकि जितनी देर आपको टाइप करने में लगेगी हम कहीं का कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि हाँ, तो देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है। अच्छा, ये अब हन्नान, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लेक्चर नोट्स पे। ये लेक्चर नोट्स मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम के पास होंगे भी, और जिन स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर नोट्स नहीं भी हैं तो एट द एंड मुझे याद कराइएगा, 5-10 मिनट्स में आपको एक लिंक सेंड करूंगा तो उसमें आपको ये आज का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। बुक से बेशक आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में मैंने हर बात लिखी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, आपको ये डायग्राम शायद नजर आ रही हो, ये डायग्राम सबको नजर आ रही है? अच्छा, देखिए शायद आपको ना क्योंकि मैं लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आपकी स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन मिस ना हो रहा हो, तो अच्छा ये है कि आप अपने फोन को जो है आप यहाँ पे रोटेट कर लो, ठीक है। रोटेट से आपको पूरी स्क्रीन शो हो जाएगी, तो अगर किसी को, अब स्टूडेंट को कोई चीज़ अगर नहीं नजर आ रही तो आप फोन को रोटेट कर लो तो आपको अच्छा व्यू नजर आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये डायग्राम देखनी है, ये बुक की डायग्राम है। अब सबसे पहले देखिए, ऊपर एक प्लेट ए है, प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और प्लेट नीचे बी है, प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है, समझ लीजिए हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू। इस प्लस क्यू को जाके हमने इस तरह इस सेंटर में रख दिया इन प्लेट्स के बीच में। अब देखें, ये जो हमने चार्ज रखा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मुझे बताएं, ये प्लस क्यू चार्ज जो है किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ए या बी? बी की तरफ, बिल्कुल। और जब ये बी की तरफ देखें, अब ये चार्ज अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। अगर ये अपनी मर्जी से मूव कर रहा है तो आप कहोगे कि सर ये कौन सी एनर्जी गेन कर रहा होगा? ये काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अब जिस तरह ये समझ ले, बिल्कुल चार्ज प्लेट बी के करीब आ गया। अब लेकिन मैंने कहा जी इसको मैंने प्लेट ए की तरफ लेकर जाना है। अब ये प्लेट ए की तरफ अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, मुझे इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैंने इस चार्ज पे वर्क डन किया और मैं इसको प्लेट ए के करीब ले आया, ठीक है। अब जब मैं इसको प्लेट ए के करीब ले आया तो डेफिनेटली मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ा, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इसको बी से लेकर ए तक जाने में, तो वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसको नोट से रीडिंग करते हैं क्योंकि बुक से भी समझ आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है, लेट अस यहाँ पे कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, अ चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, असल में यहाँ पे दो तरह की फोर्सेज हैं, एक फोर्स तो जो मैं लगा रहा होता हूँ और दूसरी जो चार्ज पे खुद ब खुद लगती है वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज पे जाके रख दूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब देखिए वही कह रहे हैं कि इफ द चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा ये भी कहाँ मूव कर रहा है, ये भी नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि एक चार्ज जो फ्रीली मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, ठीक है। तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, ठीक है। और फिर अगली बात, अगर ये प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव कर रहा है तो ये अपनी मर्जी से मूव कर रहा है, सो इट विल एक्वायर या इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, सर आवाज कट रही है। हाँ जी, देखें अब आवाज ठीक आ रही है। बाकी को भी किसी को इश्यू आ रहा है आवाज का? जी सर, कट के आ रही है इधर। एक सेकंड। हाँ जी, देखिए अब ठीक आ रही है आवाज, इशू तो नहीं है कोई आवाज में? यस सर, अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। अगर जैसी आवाज का इशू हो फौरन बताइएगा ताकि मैं ठीक कर लूँ।
अच्छा, अब देखिए ये तो भी वो बात थी कि हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाई। अब आते हैं कि हम इस चार्ज पे अगर फोर्स लगाएं तो कह रहा है ऑन द यहाँ पे अदर हैंड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। ठीक है, अच्छा इसमें ना अब एक चीज आपने याद रखनी है, वो भी आगे डिस्कस भी करेंगे। हमने चार्ज को मूव कराना है इस तरह कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि चार्ज की एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि वो उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप इस चार्ज को प्लेट बी से ए की तरफ लेकर जा रहे हो ना, तो आपने इस पे ऐसी फोर्स लगानी है कि पूरे पाथ में, जब आप इसको बी से लेकर ए मूव करा रहे हो, इसकी वेलोसिटी पूरे पाथ में क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब वो देखें, कह रहे हैं कि इन यहाँ पे अब ऑर्डर टू मूव द चार्ज क्यू नॉट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम बी टू ए एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब देखें एक चीज जरा समझो आप लोग, देखो मैंने एक चार्ज रखा, इस चार्ज पे जो नीचे की तरफ फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। ठीक है, और मैंने कहा जी मैंने इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव कराना है, तो वो जो मैंने फोर्स लगानी है वो है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं आपको कह रहा हूं अब इक्विलिब्रियम, अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो, उसमें ये होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं जिसको एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूं। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो इन दोनों फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, जीरो। अब दोनों फोर्सेस का सम जीरो कब होगा, दोनों फोर्सेस का सम जीरो तब होगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, क्योंकि डायरेक्शंस तो ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिखोगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शंस हों, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। तो अगर आप ये कंडीशन आप कर लोगे तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मतलब ये कि आपने उस चार्ज पे उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यही अगला पॉइंट है कि एन एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स Fe मस्ट बी अप्लाइड विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि द फोर्स मस्ट मेंटेन द इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, बाय प्रिवेंटिंग द चार्ज फ्रॉम एक्सेलरेशन। तो हमने शुरू में यही बात कही कि हमने चार्ज को एक्सेलरेशन नहीं करानी। एक्सेलरेशन क्यों नहीं करानी, क्योंकि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है ना, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे चार्ज को एक्सेलरेशन से बचाना है ताकि चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट ना करे। ठीक है, तो कह रहा है दिस स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब ये नोट्स में जो है उस पूरी जो मैंने आपको ग्रेविटी वाली और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंपैरिजन बताया, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ये इसमें ये कंपैरिजन है कि ग्रेविटी और बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ठीक है, अब सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी आपको मैंने पीछे की बात ये बताई कि अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो असल में आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो आप वर्क डन निकालोगे और जितना वर्क डन होगा वही सारे का सारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज। सबसे पहले लेट BA be the work done by the force in carrying a unit positive charge from B to A without disturbing the equilibrium of state of the charge। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट ईयर में पता नहीं आपका ये टॉपिक था या नहीं था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये असल में हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जितना वर्क डन करोगे वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मदद से हम कह रहे थे कि अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप वर्क डन कैलकुलेट करो। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एज द चार्ज मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन चेंजेस, मतलब इंक्रीज होगी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, अब जरा डायग्राम पे आते हैं दोबारा। ऊपर वाली प्लेट जो थी वो A थी
और नीचे वाली बी, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। अभी देखें, समझ लें चार्ज अभी प्लेट बी के पास है। अभी चार्ज जब प्लेट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू, ठीक है, यू इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी मैंने कहा ये चार्ज जो है प्लेट बी के बहुत करीब है, तो इस वक्त जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है हम कह देते हैं यू बी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस चार्ज पे मैंने वर्क डन किया और इस चार्ज को मैं ए के पास ले आया। अब जब इस पॉइंट पे जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको नाम देते हैं यू ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यू ए या यू बी? यू ए, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल एग्जांपल इस तरह है, जिस तरह अगर एक बॉल जमीन पे रखी हुई है तो वो जमीन के करीब है, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन जैसे ही आपने उस बॉल पे फोर्स लगाई, बॉल को आप ऊपर की तरफ मूव कराना स्टार्ट किए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह ये चार्ज अभी प्लेट बी के करीब था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी है। अब जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसको मैं ए के करीब ले आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है डेल्टा यू, ठीक है। और डेल्टा यू किस तरह लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन कौन सी है, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। और अभी हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से ये कहा कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, असल में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना इस पे हमने वर्क डन किया होगा, वर्क डन B2 है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना हमने इस पे वर्क डन किया होगा वो असल में इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है यू बी माइनस यू ए। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, बस जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करो, तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब आप उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करो, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू भी हमने पीछे जो सारी बात की, और यू ए यू बी क्या स्टैंड कर रहे हैं, यू ए स्टैंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और यू बी स्टैंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये वैसे MCQs के लिहाज से है, NET और MD गेट के लिहाज से, कि जिस तरह अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपका चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक था कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। हमने प्रूफ किया था कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या फील्ड है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। किसी को याद है कंजर्वेटिव फील्ड क्या, कंजर्वेटिव फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती थी, अगर कोई फील्ड वो दो प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर ले तो हम कहते थे कि जी ये कंजर्वेटिव फील्ड है। किसी को याद है, कुछ वर्क डन क्लोज्ड पाथ जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक किसी और ने बता दिया, किसी और ने बता दिया, ठीक है। तो हम ये कहते थे कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव की दो होती थी कि वर्क डन एक तो पाथ पे डिपेंड ना करे और दूसरा ये होता था कि वर्क डन क्लोज्ड पाथ में कितना हो, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, आप अगर चाहो तो इस पैराग्राफ को पढ़ लो, ना भी पढ़ो तो बस सिर्फ एक ये लाइन याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा देखें, ये हमने अब पोटेंशियल एनर्जी की तो कैलकुलेशन कर ली, पोटेंशियल एनर्जी की हमने कैलकुलेशन ये की, हमने कहा कि जी जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगली चीज है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल सी चीज है, देखिए जिस तरह हम कहते हैं कि इसकी आप एग्जाम्पल इस तरह, जिस तरह ये अर्थ है, ये बॉल अभी इधर थी तो इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, अब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ये इधर पहुंची तो समझ लें इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, तो वो कहां गई, वर्क डन में यूज हो गई। नहीं देखें, वर्क डन नहीं, बॉल अपनी मर्जी से नीचे की तरफ जा रही है, तो आप ये कहोगे कि वो जो 5 जूल कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो सेम कंसेप्ट वही है, यहाँ पे भी यही है कि जब हम चार्ज को एक अपनी मर्जी से छोड़ देंगे तो जैसे जैसे चार्ज फिर नेगेटिव की तरफ मूव आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहेगा। तो कह रहे हैं इफ दिस चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो देखें उसमें जो एनर्जी स्टोर थी, अब वो स्टोर एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर थी, अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इज यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज इन सच अ वे। देखिए एक चीज याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम सेम रहेगा। जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है 2, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 8, तो हर पॉइंट पे जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। तो एक चार्ज पार्टिकल जितनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस्ट करेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को वो गेन करेगा। यहां तक आप लोगों के कोई प्रॉब्लम है तो पूछें अच्छी तरह। ये कंसेप्ट था सारा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर होगा ना तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको आसान लगेगा। हाँ जी शाबाश, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। जो सेम अमाउंट एनर्जी होगी कितनी एनर्जी होगी, मतलब अगर 5 जूल गेन हुई है तो 5 जूल ही लॉस होगा या आगे ऐसे ही नहीं, सेम ही होगा। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ 8 जूल लॉस हुई, तो 8 जूल लॉस होने का मतलब ये है कि उसने 8 जूल ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं कि इस डायग्राम को देख के बताएं किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में। सर ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और बी पे काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एक चीज सबसे पहले समझें। देखिए अभी हम ये कह रहे थे कि अगर हम एक चार्ज लें, उसको हम बी से ए, आई थिंक उसको हम बी से ए मूव कराएं तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन देखिए अभी तक हमने उस चार्ज को डिफाइन नहीं किया कि वो चार्ज कितना था, है ना। हम बस ये कह रहे थे कि जी बस चार्ज को आप बी से ए ले जाएं, बी से ए लेकर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो सारा का सारा वर्क डन कहलाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक नई चीज आ जाएगी कि इसमें आपने चार्ज को भी डिफाइन करना है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होगा, जिस तरह वही वाली सिनेरियो है कि पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अगर आप 1 कूलम चार्ज लो, बस अगर आप 1 कूलम चार्ज लो और उसको अगर आप पॉइंट प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ मूव कराओ तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोबारा सुने। देखिए अभी उसमें हमने ये कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कि जितना वर्क डन होगा बस उतना, चार्ज को नहीं बताया। लेकिन इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप ये कहोगे कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो और उस 1 कूलम चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सिर्फ किस चीज का फर्क है, चार्ज का। अगर 1 कूलम चार्ज साथ वर्ड लगा दें तो वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, और अगर आप चार्ज को डिफाइन नहीं करते कि चार्ज कितना है तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब नोट्स पे आते हैं। हाँ जी, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है? आपने कहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज आता है, तो अभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नहीं देखें हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। देखिए हम असल में हम फोर्स लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमने इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है, वर्क डन करना है। तो जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी होगी तो आप इस पे फोर्स लगाओगे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में वैसे पॉजिटिव का डिस्कस है, आप चाहो तो नेगेटिव का भी सोच सकते हो, नेगेटिव में सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए ये जो मैंने कहा ना चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल। हाँ जी सर इसमें हमने हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है।
हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी डेफिनेशन में फिक्स्ड है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि हमेशा आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है, मतलब 1 कूलम भी हो और साथ में पॉजिटिव भी, ये फिक्स्ड है, ठीक है, डेफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसके लिए एक और नाम है, इसके लिए एक और नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल डिफरेंस कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होगी, एक दफा दोबारा, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक कूलम चार्ज हो, उसको अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाओ, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कहलाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन है, देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा देखें पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल था U, अब पोटेंशियल का सिंबल होता है V, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो तो डेल्टा V, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाली बात भी लिख दे तो अच्छी बात है कि आपने चार्ज को इस तरह मूव कराना है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने का मतलब ये है कि चार्ज की एक्सेलरेशन कितनी हो, 0, ठीक है। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हमने यही कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के एक कूलम चार्ज को इतना, ठीक है। अच्छा, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये भी हमने पीछे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में ये बात कही। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने क्या लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा था UA माइनस UB, है ना। अच्छा, अब देखें अगर मैं कहूं कि अभी चार्ज जब B के करीब था तो इस वक्त इसका पोटेंशियल है VB, और जब ये A के करीब चला गया तो इसका पोटेंशियल है VA। तो देखें चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वही VA माइनस VB। तो डेल्टा V किसके बराबर होता है, VA माइनस VB। इसी अब इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में जो हमने नीचे लिखी डेल्टा V की, इसी इक्वेशन में हम यहाँ क्या कर देंगे, डेल्टा V की जगह पुट कर देंगे VA माइनस VB, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो ऐसे आ गई, ठीक है। अब एक थोड़ी सी मैथ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, UA ओवर Q0 माइनस UB ओवर Q0, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, देखें दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है, और दोनों इक्वल भी हैं, इसका मतलब ये है कि VA किसके बराबर है, VA बराबर है UA ओवर Q0 और VB बराबर है UB ओवर Q0, ठीक है। इस डेरिवेशन में, ये बल्कि डेरिवेशन तो नहीं है, बस एक स्टेप्स ही हैं। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन की जगह हमने लिख दिया डेल्टा U, क्योंकि अभी हमने पिछले टॉपिक में ये देखा। फिर हमने डेल्टा U की जगह UA माइनस UB, और डेल्टा V ऐसे का ऐसे ही आ गया लेफ्ट साइड पे। फिर डेल्टा V की जगह हमने पुट किया VA माइनस VB, और राइट साइड ऐसी आ गई। फिर हमने राइट साइड को ब्रेक करके लिख दिया, फिर हमने एंड में कंपेयर किया, और ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब ये सारा काम नोट्स में हुआ है, ठीक है। तो ये यहां तक, ठीक है। इन इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये नीचे वाली इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यूनिट पे। अब देखें, अब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या यूनिट होगी, जूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं कि है अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल होगी, ठीक है। तो यूनिट डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, डेल्टा V की। अब डेल्टा V है वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन की आपको यूनिट पता है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो डेल्टा V की यूनिट आ गई, डेल्टा V की यूनिट आ गई जूल पर कूलम, ठीक है। और इस जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट, ठीक है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट भी कह सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप जूल पर कूलम भी कह सकते हो। तो ये अगली पॉइंट है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी वो जूल पर कूलम है, जिसको आप वोल्ट नाम दोगे।
और 1 वोल्ट। अब देखें इसी फॉर्मूले से अगर आप देखो, ये जब हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा वी का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ डेल्टा वी 1 वोल्ट कब कहलाएगा? देखें लेफ्ट साइड पे आंसर 1 वोल्ट तब आएगा जब वर्क डन भी कितना हो, 1 जूल, और चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो, 1 कूलम, है ना। तो आप कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है अगर आप चार्ज को 1 कूलम चार्ज को किसी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मूव कराओ और आपको वर्क डन कितना करना पड़े, 1 जूल। तो आप कहोगे कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस 1 वोल्ट तब होता है अगर आप 1 कूलम चार्ज लो और 1 कूलम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराओ और आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में वर्क डन करना पड़े 1 जूल, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है। जिससे आपको मैं कहूँ 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने कहा जी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 1 वोल्ट है। तो इस 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? इस 1 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज लो और 1 कूलम चार्ज को अगर आप समझ लें ए से लेकर बी तक मूव कराओ, तो ए से लेकर बी तक मूव कराने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 1 जूल। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो आप कहोगे कि सर इन पॉइंट्स ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा तो देखें 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, ठीक है। अब 1 वोल्ट जो है ना ये छोटी यूनिट है ना ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 वोल्ट से भी छोटी यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। आपके मोबाइल फोन्स में जो है वो मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में सारा काम हो रहा होता है। अब वोल्ट से भी बड़ी यूनिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह किलो वोल्ट है, मेगा वोल्ट है, गीगा वोल्ट है, ठीक है। जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना जिनसे एक शहर से दूसरे शहर बिजली ट्रांसफर हो रही होती है वो जो होती हैं वो मेगा वोल्ट होती हैं या गीगा वोल्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज आप एक चीज बताओ, देखो हम कहते हैं कि जी एक अच्छा क्लास अगर एंड हो ना तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि अभी आप लोगों के 10 मिनट्स रहते होंगे जब क्लास एंड होगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम जो एक मार्केट से सेल लेकर आते हैं, नॉर्मल सेल आप वॉच वाला कह लो या क्लॉक वाला कह लो, तो वो अब कितने वोल्ट का होता है, किसी को आइडिया है? हाँ जी, किसी को आइडिया है वो सेल कितने वोल्टेज का होता है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना होता है? सर 12 वोल्ट शायद। 12 वोल्ट जो होता है ना वो गाड़ियों की बैटरियां होती हैं, जो गाड़ी की बैटरीज होती हैं या जो यूपीएस के साथ बैटरीज होती हैं वो 12 वोल्ट की होती हैं। जो नॉर्मल हम मार्केट से एक सेल लेकर आते हैं वो होता है 1.5 वोल्ट का, ठीक है। वो सेल इस तरह का होता है, अगर आपने देखा हो उसकी एक साइड पॉजिटिव लिखी होती है, एक साइड नेगेटिव, और लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब इस 1.5 का देखिए 1.5 हमेशा देखिए हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है, तो वो असल में किन 2 पॉइंट्स के दरमियान है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इससे एक सर्किट बना लूं, Recording in progress. अच्छा ठीक, तो हम बात ये कर रहे थे कि इस 1.5 का मतलब क्या है। इस 1.5 का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्किट बनाओ तो
उस सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज हो तो ये इस 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन कर सकता है? 1.5 जूल। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इस सर्किट में 1 कूलम चार्जेस हैं तो ये इन 1 कूलम चार्जेस पे 1.5 जूल वर्क डन कर सकता है। इसी तरह 12 वोल्ट का भी आप मतलब ये समझ सकते हो कि अगर उस सर्किट में 1 कूलम चार्जेस हैं तो वो उस 1 कूलम पे 12 जूल वर्क डन करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी बात देखिए, ये तो हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे थोड़ा सा एक एंटी टेस्ट की एक चीज पूछूं, अब देखिए 2 सिनेरियो हैं, मुझे बताएं किस सिनेरियो में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पहले वाले सिनेरियो में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन ए एंड बी? आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ना ये कर लो, VA माइनस VB +2। तो कितना आया? आपने 5 में से 3 माइनस किया तो आगे पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब अगले वाले केस में बताएं। -2 चेक करें दोबारा, +2 देखिए, क्योंकि VA माइनस VB है ना, मैं आपको फॉर्मूला, तो VA पुट करें 0 माइनस और एक माइनस ये इस वैल्यू में तो +2, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है, हाँ +2। इस तरह आपको इसे भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो जिनमें, तो देखिए हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही ऐसी है कि वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना वर्क डन करना पड़े। अब अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि आपने कल क्लास पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर मैं कहूं किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट, हमने तो 2 पॉइंट्स का पढ़ा कि जी 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट हो सकता है? हाँ जी, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है, और किस तरह पॉसिबल है? देखें, अब ये पॉसिबल किस तरह है? पॉसिबल है, आप किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन असल में यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स लेते हो। 2 पॉइंट्स किस तरह लेते हो? अब यहाँ पे अब आपके पास दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इस 5 वोल्ट का मतलब क्या? जरा इस 5 वोल्ट का मतलब समझें। इस 5 वोल्ट का मतलब यह है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज लूं, उस 1 कूलम चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से उठाऊं और इस पॉइंट पर लेकर आऊं, और मुझे इस पूरे रास्ते में अगर वर्क डन करना पड़े 5 जूल, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। बात समझ आई? किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज लो और उसको अगर आप इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेकर आओ, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। जिस तरह मैं आपसे कहूँ जी एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है इस पॉइंट पे? मतलब ये कि आपने 1 कूलम चार्ज को कहाँ से लाए होगे? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लाकर अगर आप इस पॉइंट पे चार्ज को लाकर रखो और रास्ते में अगर आपको वर्क डन करना पड़े 10 जूल, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी असल में 2 पॉइंट्स ही हैं। एक पॉइंट जो है वो हम क्या ले रहे होते हैं? इन्फिनिटी, और दूसरा पॉइंट ये। तो असल में पोटेंशियल होता हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान ही है, लेकिन यहाँ पे लग हमें एक पॉइंट के दरमियान रहा होता है, लेकिन असल में हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी हम डिफरेंस का वर्ड लगाते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यही देखें डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की, इसको पढ़ लें जरा शीजा। Yes sir. Sir, electric potential at any point. हाँ जी, इलेक्ट्रिक Potential at any point in the electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping in equilibrium without producing any acceleration. ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज होती है।
ठीक है। अच्छा, जो चीजें बॉक्सेस में होती है ना वो एडिशनल है, करना चाहें तो कर लें, अगर कर लेंगे तो आपको एमडी कैट में हेल्प होगी, एंटी टेस्ट में हेल्प होगी, अगर नहीं भी करेंगे तो बोर्ड पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपका कोई यहाँ तक प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज हैं तो पूछ ले। मैं आपको लिंक बता देता हूँ, जिस लिंक पे आपको ये जो है लेक्चर मिल जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास शायद ये लेक्चर्स ना हो, अगर आप असेस करना चाहें तो मर्जी आपकी, वो लिंक ही है tinyurl.com/physics for everyone। सब जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल है और 1 जो है वो आपके यहाँ पे न्यूमेरिक में है। ठीक है, तो tinyurl.com/physics for everyone, कोई बीच में स्पेस नहीं है और कोई अल्फाबेट स्मॉल, सारे अल्फाबेट स्मॉल है। अब जब आप इसको ओपन करोगे ना तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आएगा। आप सेकंड ईयर में जाओ और सेकंड ईयर में जाकर आपने जो है इसमें चूज करना होगा लेक्चर, एक लेक्चर के नाम से फोल्डर होगा, बस उस लेक्चर के फोल्डर में जाएं तो वहां लिखा होगा लेक्चर 1, 2, उस फाइल को डाउनलोड कर लें, तो उसमें आज का लेक्चर और कल का लेक्चर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, मैं